अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब जीशान। और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हम जानने जा रहे हैं कि आज क्या खबरें हैं। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले एशिया कप के स्केड्यूल का हो गया ऐलान और आखिरकार मोहसिन नकवी जो है वो सक्सेसफुल हुए एंड स्केड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। 8 सितंबर से लेके 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक आप एशिया कप देख सकेंगे एंड द महाटाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो डेफिनेटली जहां पर एशिया कप का जिक्र हो रहा है वहां पर भारत से बहुत सारे लोग भी अपनी राय का इजहार करेंगे। सौरव गांगुली ने इजहार किया कि पाक भारत मैच होना चाहिए, एक ही ग्रुप में होना चाहिए। उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, खेल बहाल रहना चाहिए। खेल बहाल रहना चाहिए और खेल बहाल है इस वक्त जहां पे इंग्लैंड और इंडिया अपनी सीरीज़ में इस वक्त 4 मैचेस खेल चुके हैं, आखिरी मैच बाकी है। मगर जो चौथा टेस्ट खेला गया वहाँ इंडियन टीम ने अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की और इज्जत बचाई, जहाँ जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की सेंचुरीज रही। भारत की जहां पर सेंचुरियां नज़र आ रही हैं, मैच ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नफरत अंगेज़ी भी नज़र आ रही है। मैच के दौरान जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन भी वहां पर मौजूद थे। इंग्लैंड और भारत का मैच था जहां पर पाकिस्तानी शायकीन आया और पाकिस्तानी शर्ट के अंदर वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन भारत ने उनको बाहर निकाल देने का कहा गया और इसी के साथ साथ कहा कि या तो शर्ट तब्दील कर दी जाए या फिर वो स्टेडियम छोड़कर बाहर चले जाएँ। एंड इन दी एंड जहां हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मुसलसल क्रिकेट की, सो पाकिस्तान क्रिकेट फिर से आपको एक्शन में दिखेगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान 3 T20s और 3 ODIs की सीरीज़ खेली जाएगी। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, कौन इन है कौन आउट है डिटेल में अब इसकी डिस्कशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले स्क्वाड का ऐलान हो गया हाफिज़, और स्क्वाड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि शायद रोटेशन की हमें आदत नहीं है, तो सब कह रहे हैं हाँ जी कहाँ गए वो लड़के जिनको अभी खिलाया था हमने, क्यों नहीं वो वेस्ट इंडीज़ में दिख रहे हैं। यू अग्री विद द फैक्ट कि ये रोटेशन होनी चाहिए? और साथ ही साथ फिर हम स्क्वाड भी दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए रोटेशन होनी चाहिए लेकिन कोई तरीकाकार भी तो होता है ना। मतलब आप नवाज़ के मामले में रोटेशन कहाँ पर जाती है, हुसैन तलत के मामले में रोटेशन कहाँ पर जाती है? ये रोटेशन उन्हीं के बारे में क्यों होती है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं। और इससे पहले फिर ये बताया भी तो जाए ना कि वाक़तन जब उन्होंने शाहिना अफरीदी को या हसन को आराम दिया था, वैसे तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या आप ड्रॉप या टीम के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं हो सकता कि आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए और आप दरवाजे के बाहर खड़े हों और आप कह रहे हो जी मैं घर के अंदर ही हूँ, ये भी मेरे घर के सामने वाला हिस्सा ही है। ऐसा नहीं होता, या आप घर के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, टीम के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि क्या ये रोटेशन पॉलिसी है। ये कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को बचाने के लिए और अपने मनपसंद लोगों को टीम में शामिल करने का एक तरीक़ाकार है। इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हैं जो कि चेयरमैन PCB के मुशीर भी हैं मीडिया के, उन्होंने ये कहा था शायद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिवाज नहीं होता उसका वाइस कैप्टन का। तो वो बताए ना क्या ये भी रोटेशन है कि अनटिल अनलेस आपको कोई अपना मिल नहीं जाता उस वक्त तक आप किसी का ऐलान नहीं करेंगे नायब कप्तान की हैसियत से। तो ये कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता आया है, हो रहा है, आने वाले दिनों में भी उसके गालिब इम्कान आते हैं कि नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान हो सकता है। इसी के साथ हमें लाइन पर अभी ज्वाइन किया है PJ मीर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। PJ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात होती है, एशिया कप की बात होती है, वहीं पर जिस तरह से स्क्वाड का भी फ़िलहाल ऐलान हुआ है, हमारी टीम में तब्दीली हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आगे एशिया कप की तरफ जा रहे हैं। एशिया कप के अंदर अगर हम बात करें भारत के स्टैंड्स की, तो भारत की गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक एक तरफ है, भारत का ओपिनियन एक तरफ है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का ओपिनियन एक तरफ है। क्यों ये पर्सपेक्टिव अभी भी जाहिर किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से कि पाकिस्तान से नफरत है, लेकिन दूसरी जानिब सौरव गांगुली का जो पैगाम आया, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में उन्हें कोई मसला मसाइल नहीं है क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली उनकी फाइनेंशियली उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये नफरत भी साथ साथ चल रही है और अपना ज़ाती मुफाद भी साथ साथ चल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस इंटरव्यू को?
देखिए, ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये मजबूर हैं। सौरव गंगुली अभी ये जो ये ट्वीट या जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या कहा था कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलना चाहिए, और आज चेंज हो गया वो। क्वेश्चन इज कि ये भाव को देखते हैं और उस ट्रेंड को देखते हैं और फिर वहां से ये बात करते हैं। अभी आपने बात की वो इधर मैनचेस्टर में वो एक लड़का पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के गया, मैंने तो उसको कहा है कि इनको सू करो, ये अथॉरिटीज को, जो भी ये ओल्ड ट्रैफर्ड को सू करो। ये किस बेसिस पे आप कह सकते हैं? मेरी नजर के अंदर रेसिज्म है, ये मेरी नजर के अंदर ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और उसके जो अपनी जो उसकी इंटेग्रिटी है, ये बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान हो या कोई भी हो, आप किसी को कोई नहीं कह सकते कि ये शर्ट पहन के मत जाओ या ये उतरो। क्यों? ये कौन है ये कहने वाले? कोई नहीं कह सकते। और पूरी दुनिया के लोग जाते हैं वहां, अपने अपनी शर्ट्स पहनते। तो फिर वसीम अकरम को से घंटी क्यों बजवाई थी तुमने भाई? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो वहां तुम प्रोटेस्ट कर देते। ये क्यों किया? तो ये जो हिंदुस्तान ये जो गंद करता है ना, मुझे इस पर बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं जी हमारा से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो कम से कम कह तो दो भाई। फिर साथ तुम कहते हो हम खेलेंगे नहीं, फिर साथ कहते हो हम खेल लेंगे आपके साथ। तो आई थिंक ये जो इंडिया की जो डबल पॉलिसी है ना, पाकिस्तान को गंदा भी करना, बदनाम भी करना, और साथ आपके साथ आके बैठ भी जाना। तो दिस इज समथिंग सब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर पता है। यहाँ मुझे बड़े क्रिकेटर्स मिले लॉर्ड्स के ऊपर, एंड आई टेल यू, सारों का एक ओपिनियन था कि इंडिया वाज अनफेयर, अनजस्ट एंड एब्सोल्युटली अननेचुरल, जिसने इन्होंने जो क्रिकेट के मुतालिक बातें की हुई हैं। तो ये पता सबको है, लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है। भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? दैट इज नॉट राइट। क्रिकेट हैज टू बी टेकन ऑन मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक ये नहीं होगा, हिंदुस्तान ये गंद करता रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो अभी सीरीज भी होगी, मेरी नजर के अंदर ये सीरीज बड़ी बिटर होगी, देख लेना, इसमें देख लेना बेटर होगी। क्योंकि एक तो पहले बड़ा वलवला होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का, लेकिन अब ये जो मैचेस होंगे, आई थिंक इसके अंदर जरा वो कहते हैं ना गरमाश कुछ ज्यादा होगी, पर्टिकुलरली आफ्टर ये जो लास्ट एनकाउंटर हुआ है हिंदुस्तान के साथ। मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी, शायद हाशमी साहब जहां हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, सो वो मेरिट, डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्यों मतलब हर दफ़ा जब भी अब कोई इवेंट आएगा, जहां जहां हमें होगा कि हाँ जी पाकिस्तान और इंडिया, मतलब ना अलग ग्रुप में रखना है, ना खेलना नहीं है, बट खेलना है भी, तो ये अजीब, ये हर दफ़ा हम इससे गुजरेंगे एवरी टाइम अराउंड? अब आजकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, और ये जो मई के अटैक और फिर ऑपरेशन उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, तो और फिर ऊपर से एक नाकामी का मुंह देखना पड़ा भारत को। उनके 5 तैयारे भी गिराए गए, एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर करवा दिया, 6-0 हो गया शायद साहब, 6-0 हाँ 6-0 चले, 6-0 कर ले। ट्रम्प तो 5-0 कह रहा है, हम 6-0 कह रहे हैं। बहरहाल, लेकिन ट्रम्प साहब का जो बार बार बयान है, वो कोई 10 दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, उस पर मोदी साहब की पोजीशन बड़ी खतरनाक है। अब जो स्टांस उन्होंने लिया है एशिया कप का, उन्हें खेलना पड़ेगा, इसलिए कि भारत चाहता है कि ग्लोबल टाइगर बने स्पोर्ट्स का, और वो ओलंपिक के लिए 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड भी करना है। उन्होंने फ्यूचर होस्ट कमीशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं, और आईओसी के चार्टर के मुताबिक उन्हें हर मुल्क को अकोमोडेट करना है, उसको वीज़ा देना है, उसके साथ खेलना है, अदरवाइज उन्हें 2036 के ओलंपिक्स के करीब ही नहीं आने दिया जाएगा। बड़े उसके कंटेंडर्स हैं, कतर उसमें है, साउथ कोरिया उसमें है, सऊदी अरेबिया उसमें है, चिली उसमें है। तो इंडिया अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन इंडिया को अब वो सॉफ्ट इमेज देना है। और अभी आपको अगले 2-3 दिन में और मजीद ऐसे बयानात नजर आएंगे। गंगुली तो खैर बहुत ही डिसेंट आदमी है, उसी की तरह के बयानात नजर आएंगे। उनका एक मीडिया का फैक्शन इस चीज को भी प्रोजेक्ट करेगा कि एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, हमें तो ओलंपिक्स की तरफ देखना है, हमें तो ओलंपिक्स चाहिए, तो हम एशिया कप खेल लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगले 2-3 दिन में बीसीसीआई मजीद क्रिकेटर्स को सामने लाएगा जो कहेगा कि एशिया कप होना चाहिए। शायद साहब, इसका मतलब ये है कि मेजरली ओलंपिक्स की वजह से
ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ एशिया कप प्लेइंग विद अलोंग पाकिस्तान, प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ये ओलंपिक्स ही है इसके पीछे? बिल्कुल, यही एक मेन चीज है। पैसा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि $170 मिलियन के 4 एशिया कप के राइट्स हैं। पैसा इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और वो जो अश्विन ने ट्वीट किया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पैसा कम था, इसमें उसका ताल्लुक बीसीसीआई से इतना नहीं था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का वो तो उन्होंने सिर्फ परमिशन ली और खेलने पहुंच गए। उन्हें पहले से पता था कि पाकिस्तान से मैच होगा, लेकिन जब उन्होंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैकलैश देखा, उनको गालियां पड़ी, उनको गुस्सा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान से नहीं खेलना, वरना हमें तो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और हमें तो बड़ा मसला होगा, ट्रेटर्स कह दिया जाएगा। नहीं, कोई पता नहीं, हारने का भी डर होगा, क्योंकि अभी जो इस वक्त हालात हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की बात करें तो पाकिस्तान ने तो 5-0 किया हुआ है, बिकॉज हम जीते जा रहे हैं मुसलसल। जो टीम इंडिया का हाल है, हाफिज, बॉटम ऑफ द टेबल पे अपने आप, पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने आप को फिट रखते हैं, उनके ज्यादातर मीडिया में और कोचिंग में चले जाते हैं तो इतने फिट नहीं होते, तो इसीलिए उनकी लेजेंड टीम जो है स्ट्रगल कर रही है। तो इसका भी मामला है, लेकिन सबसे मेन चीज़ अब उन्हें ओलंपिक्स किया। आपको याद होगा 2019 में एक आईओसी का शूटिंग का क्वालिफाइंग राउंड था ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। उसमें पाकिस्तान के 2 शूटर्स को जब वीज़ा नहीं दिया तो आईओसी ने बड़ा सख्ती से इंडिया को वार्न किया और उस ओलंपिक के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का स्टेटस छीन लिया, यानी उसको क्वालिफाइंग राउंड मना कर दिया कि ये क्वालिफाइंग राउंड नहीं है, आप कर लो, जितनी शूटिंग करनी है कर लो। वो ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड कहीं और हुआ और फिर पाकिस्तानी प्लेयरों को वीजा, या गालिबन शायद इंडिया में ही हुआ था और उसको फिर पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा देने पड़े। तो इंडिया को वो सॉफ्ट इमेज करने के लिए अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने कहा ना, अभी आपको 2-3 और बयानात अच्छे नजर आएंगे, मीडिया में भी 2-3 लोग नजर आएंगे कि नहीं खेलना चाहिए एशिया कप, और ये तो ब्रॉडर पिक्चर यही है कि हम ओलंपिक्स कराने जा रहे हैं, ओलंपिक्स करवा रहे हैं। हाफिज साहब, जैसे अभी शाहिद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, देखिए एक मैच जिसकी कोई एज सच कोई इंपॉर्टेंस शायद उनकी नज़र में उतनी नहीं थी जितनी आईसीसी के एशिया कप के मैच की होती है, वहां पर तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टैंस ले लिया कि हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ, हमें पब्लिक की तरफ से बैकलैश आ रहा है। लेकिन क्या एशिया कप जो एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें वाकई में नुकसान बड़ा हो सकता है, उसके अंदर क्या भारत ये स्टैंस क्यों नहीं ले पा रहा? उसके अंदर क्यों पॉजिटिव ओपिनियन? ये भी तमाशा है कि लोगों के कहने पे किया। क्या लोग उस वक्त, ये शायद हाशमी साहब को तो इन्होंने तो कवर भी की होगी, वो सीरीज़ 99 के 1999 में जब पाकिस्तान भारत गया था, क्या उससे ज़्यादा पब्लिक प्रेशर है? ये तमाशे हैं। जब वहाँ पर फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, पाकिस्तान ने तो सीरीज़ पूरी की थी अपनी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। किस पब्लिक प्रेशर की बात कर रहे हैं वो? तो पब्लिक प्रेशर तो उनको इसके ऊपर भी है कि वो बताएं आपके तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। वो क्यों फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बताते क्यों नहीं फिर लोगों को? ये पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं, आपको नुकसान होता है। खेल दर्स देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है, जिनको गैर ज़रूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया। ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहें फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज़ की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज़ आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज़्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे।
पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे, तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर ही कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई IMF नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड वो हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रॉडकास्टर्स कमा रहे हैं इन सारी चीजों से। सो यस, एशिया कप अब जो भारत की आवाम है वो BCCI को बुरा भला कह रही है कि इतना सब कुछ अगर करना ही था तो क्यों हमें जो है वो इस तरह ये कहा गया कि नहीं जी पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा। बट यस, एशिया कप हैज बीन अनाउंस्ड एंड इट इज हैपनिंग। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान स्क्वाड को जरा इन डेप्थ देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जिस तरह एशिया कप का ये सारा फियास्को क्रिएट किया गया, बट अब क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान की अब परफॉर्मेंस पे, जब वो वेस्ट इंडीज़ का टूर करेंगे और कैसी परफॉर्मेंस होगी। हाफिज़, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, और हम स्क्वाड से हमने शुरुआत की थी, लुकिंग एट दी ODI स्क्वाड, बिल्कुल पता चल रहा है कि मतलब पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं था ODI खेलने के लिए और अचानक से वो जोड़ जाड़ के स्क्वाड बना दिया। बट मोहम्मद रिजवान हैज सेव्ड हिज सीट। जब मजमूई तौर पर आपका निज़ाम ठीक नहीं चल रहा होता तो फिर इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। स्क्वाड हम लोगों को साथ साथ दिखा भी देते हैं। सिलेक्शन पे अगर आप देखते हैं तो इसमें भी यही प्लेयर्स हैं आपके पास, आप लेके जाते हैं, किसी को खिलाते नहीं हैं। अब हसन नवाज भी वनडे स्क्वाड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भी डाला है, और उसके साथ अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद नवाज़ T20 टीम में जिस तरीके से हैं, ये बड़ी ना आजकल के दौर में बड़ी बेमानी सी बात हो गई है कि आप अपने 11, 15, 16 खिलाड़ियों को डिस्कस करें। उसकी एक वजह यह है कि जब आपके पास एक पॉलिसी होती है तो किसी भी सीरीज़ को आप उस अंदाज में देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इनका ना पता लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर इनका समझ आती है कि पीछे को ज़रूर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बनाते हैं हर स्क्वाड अपने अंदाज में, अपनी ये सोच कर हैं कि ये आगे की तरफ जा रहे हैं। दर हकीकत ये एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। इसलिए ये कौन आ गया है कौन चला गया है, मतलब आप साहिबजादा फरहान को अगर कोई क्रिकेट बोर्ड विकेट कीपर लिखना शुरू कर दे तो क्या वो विकेट कीपर हो जाएगा? ऑलराउंडर हर किसी को, हमारे पास बहुत ऑलराउंडर्स हैं, मतलब हम ऑलराउंडर्स के साथ खेलते हैं। क्या नाम लिख देने से कोई ऑलराउंडर हो जाता है? ऑलराउंडर कौन होता है? ये बेन स्टोक्स ने भी मैच खेला है, ये होते हैं ऑलराउंडर्स। और ये जो ग्रूमिंग की बात करते हैं कि हम इसमें से किसको ग्रूम करना है, किसको डेवलप करना है, ये बताए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए ग्रूमिंग ये होती है कि एक टाइम में एक खिलाड़ी अपने करियर के आगाज में 6 छक्के खाता है ओवर में जी, और जब वो अपना टेस्ट करियर खत्म करता है 600-700-800 विकेटें होती हैं उसकी इंटरनेशनल। स्टुअर्ट ब्रॉड को ग्रूमिंग ये होती है कि एक खिलाड़ी के एक ओवर में 4 छक्के लगते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप टीम हार जाती है, उसके बाद वो 19 का और 22 का वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवाता है, और आज वो अपनी टीम का टेस्ट टीम का कैप्टन है, और वो एक नए तरह से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। उसका नाम है बेन स्टोक्स। ये होती है ग्रूमिंग। ये कौन सी ग्रूमिंग है कि नवाज भी ग्रूम हो रहे हैं इतने बरसों के बाद, फ़हीम अशरफ भी ग्रूम हो रहे हैं इतने बरसों के बाद, मोहम्मद हारिस का ग्रूमिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है जी, हुसैन तलत का ग्रूमिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है, उसामा मीर को भी अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। पहले दिन से वो PSL जब हो रहा था उस वक्त से वो सिस्टम का हिस्सा है, और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एज क्रिकेट है या जो उनके डेवलपमेंट के स्क्वाड्स हैं उसका हिस्सा है। तो किसको ग्रूम करना है?
यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़रूरत उन लोगों की ग्रूमिंग की है, उन लोगों को डेवलप करने की है, उनकी सलाहियतों में निखार की और बेहतरी की ज़रूरत है, जिन्होंने इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना है। ये तो इन्होंने तो पूरी चोटी का जोर लगाया कि ये T20 में बदल जाएं। क्यों बदल जाएं? क्यों बदल जाए ना? आपको क्या ज़रूरत है? ये कहते हैं जी, एक दलील ये देते हैं नहीं, हम चूंकि आगे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, उसलिए तो क्या इन्होंने अकेलों ने खेलना है? इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना, बिल्कुल इंडिया ने नहीं खेलना, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने और उसने जिम्बाब्वे ने नहीं खेल, इन्होंने खेलना है। और अलमिया ये है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमसे ज्यादा सॉर्टेड साउंड कर रहा है कि उन्होंने क्योंकि अपनी ओडीआई टीम को बनाना है, रीस्ट्रक्चर करना है, इस वजह से वो ओडीआईज को ज्यादा प्रेफर करें। शाहिद हाशमी साहब, जहां हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की, बट बीच में क्योंकि हाफिज ने बेन स्टोक्स का नाम ले दिया, तो मैं बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहूंगी। कल जो हुआ मैदान में बेन स्टोक्स और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान, आपको कौन गलत लगता है और कौन सही लगता है उस पूरे सिनेरियो में? नहीं, बेन स्टोक्स ने थोड़ा रूल्स के खिलाफ बात की। जब मैंडेटरी ओवर शुरू हो जाते हैं तो दोनों कैप्टन्स का अग्री करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने हाथ मिलाना है, मैच को ख़त्म करना है, शुभमन गिल ने मना कर दिया कि वो नहीं हाथ मिलाना चाहता, अभी वो मैच को आगे बढ़ाना चाहता है। वो पर्सनल माइलस्टोन थे, जडेजा का 100 था, वॉशिंगटन सुंदर 2 दफ़ा सेंचुरी के करीब आकर टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं बना सका, तो माइलस्टोन थे, उसमें स्टोक्स गलत थे। अंपायर से उन्होंने थोड़ी बहस की। एहसन रजा के बारे में, पाकिस्तानी अंपायर है, उस पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि जितने रूल्स एहसन रजा को पता है शायद ही लीड पैनल में किसी को पता हो, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त है। गोरे थोड़ा अंडर प्रेशर लाना चाहते होंगे, एक्सेंट मार कर करके, लेकिन एहसन रजा बड़ा कॉन्फिडेंस से उसने डील किया स्टोक्स को। उसने कहा नहीं, अगर दूसरा कप्तान राजी नहीं है तो आप मैच खत्म नहीं कर सकते। और आज सिद्धार्थ मोंगा ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा है कि मोरल वैल्यूज पर स्टोक्स के रूल्स पर क्रिकेट नहीं चलेगी, क्रिकेट रूल्स पर चलेगी। और रूल ये कहता है कि उस वक्त तक मैच खत्म नहीं होगा जब तक दोनों कप्तान अग्री नहीं करेंगे, चाहे ड्रॉ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वहां पे स्टोक्स गलत नजर आए। पूरा टेस्ट मैच उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन एंड बड़ा खराब था इस पूरे टेस्ट मैच का। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अभी जिस तरह से आप स्क्वाड की बात कर रहे थे, अमूमन तो ऐसे होता है कि पहले 11 बनती है, फिर ही आप 15 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 11 भी समझ नहीं आ रही, 15 भी समझ नहीं आ रही है। और ये कोई हैरत की बात नहीं है। पाकिस्तान टीम का ख्वाह कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, ख्वाह कोई सीरीज़ का मैच हो, जब भी ऐसा होता है स्क्वाड एवरी टाइम हमें सरप्राइज़ ही करता है। लेकिन अभी जो स्क्वाड हम देख रहे हैं, इसमें से क्या फेवरेट 11 हो सकती है? देखिए, बात यह है कि अब ये जो इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, एक तो ये है कि अब ये कौन बताए कि टीमें कितनी बनती हैं, क्या सिलेक्टर्स उसमें उस एतमाद में रहते हैं, बहस मुबाहिसे का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, कितने सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, कितने सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो एक आप जब आप खोलते चाहिए तो ऐसी वो क्या उसको कहते हैं कि आप किसी एक ऐसी जादू नगरी में जाते हैं ना, तो आपको हर कदम पर एक नया जादू नज़र आता है। तो ये तो ऐसी जादू नगरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आपको ये पहले तयन करना पड़ेगा कि ये टीम किसने बनाई, कितने लोगों ने बनाई, ठीक है, और कौन कौन उसके ऊपर इत्तफाक करता था, कौन उसके ऊपर इत्तफाक नहीं करता था, कौन सी ऐसी टीम है जो कि हतमी मंजूरी के लिए आला तरीन शख्सियत के पास जाती है, और क्या वो कितनी टीमों की मंजूरी देते हैं। तो ये बुनियादी सवालात हैं। ये खिलाड़ी यही हैं पाकिस्तान के पास, खिलाड़ी यही हैं जो ये खिला रहे हैं, ठीक है। ये अब उसके बाद मुंतखब करते हैं उसमें से कि यार सूट कौन करता है जी, कौन सूट करता है। मतलब अगर माइक हैसन के आने से अगर उसने ये कहना है, मतलब क्या सितम है और क्या जुल्म है, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जुल्म नहीं है कि अगर माइक हैसन ये कह दे कि मैंने शादाब खान का इंतज़ार करना है और मैंने उस वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और उस वक्त तक हम कोई वाइस कप्तान नहीं लगाएंगे, उसका कोई मुआविन मुकर्रर नहीं करेंगे, तो क्या जुल्म होगा पाकिस्तान की क्रिकेट इससे ज़्यादा। सी इससे इस यहीं से आपके पास वो जो आपके सामने रास्ता है ना, जो तयन करते हैं आप, जो आपको रास्ता नज़र आता है, तो वो तो यही है कि आपके पास इस फैसले आपने पहले गैरी और उसके ऊपर डाल दिए, गिलेस्पी के ऊपर और गैरी क्रिस्टन के ऊपर। अब आपने पूरे की पूरी बस है वो उसका ड्राइवर बना दिया माइक हैसन को। जो माइक हैसन कहेंगे वो होगा। अगर मैं तो यही दुआ करता हूँ कि माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो कभी कभार हम जाते हैं तो मिल जाते हैं, गुजरते गुजरते वो कहते हैं यार 25 साल हो गए हाफिज साहब, हमारी तनख्वाह आज इतनी है,
ये मेंटोर्स को देखें, हमने 25 साल में उतना नहीं कमाया, इनको एक महीने में उतनी तनख्वाह मिल जाती है, एक साल में उतनी तनख्वाह इन्होंने ले ली है। नहीं, अभी सबसे बड़ा एक आपने जब ये छेड़ ही दिया है मामला, तो स्कोरर्स, बहुत सारे स्कोरर्स हैं जिनको एक साल से सैलरी नहीं दी गई। मैं शाहिद साहब आपको इस कॉन्वर्जेशन में एडअप करना चाहूंगी। और सवेरा ये भी शाहिद साहब से ले ले साथ में, एक तो वो लोग आप एक तरफ 50-50 लाख देते हैं, मवाजना नहीं है कि क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो लोग ये तपती दोपहर में, ठीक है, सख्त सर्दी में, गर्मी में आपके लिए काम कर रहे होते हैं, उनका भी हक है। दर्जा बदर्जा मदारिज में उनका भी बढ़ना चाहिए। और पिछले साल आपने तनख्वाह बाकी तो सबकी बड़ा इजाफे किए हैं, पैसे खुले दिल से दिए हैं ना, उन लोगों को भी दे दें यार, जो जिनके पास जो वसाइल में कम है, वो भी क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है ना। एग्जैक्टली। और ये क्या नहीं किया, पॉइंट ये कि वो एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर को सैलरी देनी चाहिए। शाहिद साहब आपका मैं प्लीज इनपुट लेना चाहूंगी इस पर। देखिए, जुलाई 2024 में 15 स्कोरर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, बड़ा अच्छा स्टेप था जी। और ये 15 स्कोरर्स की बात नहीं है, 15 घरों की बात है जो घर चलते हैं। उनको आपने वादा किया कि जुलाई 2024 से हर महीने आपको रिटेनरशिप मिलेगी, आपसे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो 15 स्कोरर्स ने एक आस लगा ली थी, उनके ख़ानदान ने एक आस लगा ली थी कि एक माहाना आमदनी होगी। वो जुलाई 2024 से अब जुलाई 2025 भी गुजर गया, तो वो होना चाहिए। उसको फाइल को रेड रिबन लगाकर नहीं बंद करके कहीं दराजों में फेंक देना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब तो मजदूरों के साथ उन्होंने लंच किया, मजदूरों को उन्होंने इनाम दिए जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में काम किया था। ड्राइवर्स हजरात से वो गले मिलते हैं, उनको तनख्वाहों में इजाफा करते हैं। तो स्कोरर्स भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, उनको ज़रूर देना चाहिए और उनके जो ड्यूज़ हैं ड्यूज भी देने चाहिए और फिर आगे उनसे मजीद कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली ड्यूज क्लियर करने चाहिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्क्वाड, क्योंकि मैं आपसे अभी तक इनपुट नहीं इसका जान सकी हूँ कि क्या ये जो स्क्वाड है, पहले T20 के स्क्वाड की बात कर लेते हैं, बिकॉज हम रोटेशन, अपकमिंग रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि हसन अली को और शाहीन को बता दिया गया था कि आप नहीं होंगे बांग्लादेश की सीरीज में, मगर अब वेस्ट इंडीज की सीरीज में होंगे। ये सही है? पहले से प्लेयरों को बता दें तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या किसी सेलेक्टर ने सलमान मिर्जा को टेलीफोन कॉल की कि बच्चे तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 7 आउट किए 3 मैचों में, क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट देंगे, अभी वेस्ट इंडीज नहीं ले जा रहे, लेकिन तुम हमारी प्लानिंग का हिस्सा। उसके ऊपर क्या दिल के ऊपर गुजरी होगी कि मैं इतनी अच्छी मैंने कारकर्दगी दिखाई, उसके बावजूद मैं बाहर हो गया। उसको किसी ने कॉल की, मेरा नहीं ख्याल उसको किसी ने कॉल की होगी। और फिर आप वनडे स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं, एकदम से आपने T20 का एक प्लेयर उठा के, हसन नवाज, जो T20 की जिसकी आदत है, जिसकी मार धाड़ की आदत है, उसको एकदम से आपने, उसकी 50 ओवर्स की क्या क्रेडेंशियल्स हैं? कुछ भी नहीं है। उसका लिस्ट ए में क्या रिकॉर्ड है? थोड़ा बहुत है, लेकिन आप उसको ग्रूम करते, पहले उसको आप छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में देखते, उसके बाद आप उसे वनडे टीम में आपने सऊद शकील को एकदम से वनडे वर्ल्ड कप के बाद से बिल्कुल बाहर कर दिया। वहां उसके 50 थे, वहां उसने अच्छा खेला था। और भी आपके ग्राफ्ट करने वाले कामरान गुलाम को आपने एकदम से बाहर कर दिया। उसने केप टाउन में कितनी अच्छी 50 की इनिंग्स खेली थी, आपने उसको बाहर कर दिया। वो बॉलिंग भी कर सकता है, आपने उसको ये कह के बाहर कर दिया कि इसकी फील्डिंग बुरी है। तो बाकी सारे कौन से जो रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं कि वो एक ही हल्ले में रन आउट कर देते हैं और 212 कैच पकड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। बाकी हमारी फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो जो इनकंसिस्टेंसी सिलेक्शन में करते हैं ना, वो बहुत ही बुरी है। और जहां तक वेस्ट इंडीज का आप ODI की बात कर रहे हैं, मार्च 2027 कट ऑफ डेट होगी रैंकिंग की, जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होगी 2027 वर्ल्ड कप की। तो वो तो अपनी रैंकिंग बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान से खेलकर, इसीलिए उन्होंने T20 नहीं खेला। तो आपको हर फॉर्मेट साथ साथ लेके चलना पड़ता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, वर्ल्ड कप 2027 में भी है। अभी 2027 26 आ जाएगा और 27 आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और अगर आप कहीं खुदा न खास्ता रैंकिंग में पीछे हुए तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी तो शुक्र है कि आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, जिस तरह अभी सवेरा ने क्वेश्चन किया कि हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं, देखिए हम जज्बात के साथ खेलते हैं, खिलाड़ियों के भी जज्बात होते हैं। मैं तो खैर फॉर्मेट से थोड़ा हटकर बात करना चाहूँ तो मैं टेस्ट की एग्जांपल दूंगी कि साजिद खान इतना एक शख्स एक रिगरसली आपको खेलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब उसको सेलेक्ट करने की बात आती है तो आपको दूसरे चेहरे नज़र आते हैं। शादाब की बेजा हिमायत करना और फिर उन लोगों को बिल्कुल पीछे कर देना जो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू सामने आए हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है और ये कौन पूछने वाला है इन सवालात के जवाब? देखिए, एक बात यह है कि जैसे अभी जब आपने किसी को खिलाना होता है ना, तो जैसे अभी शाहिद हाशमी साहब फरमा रहे थे उसके बारे में, कामरान गुलाम की फील्डिंग के बारे में, इस टीम में ना वनडे स्क्वाड की इससे मिलती जुलती है, इससे भी सख्त बातें
और खिलाड़ियों के बारे में भी ज़ेर बहस रहती हैं फील्डिंग के एतबार से। किसी से थ्रो नहीं होता, ठीक है, किसका थ्रोइंग आर्म बहुत कमज़ोर है, कोई बॉल को तरफ जाने की बजाय वो ये ख्वाहिश करता है फील्डिंग में कि बॉल उसकी तरफ अगर आ जाए खुद से ही आसानी से तो पकड़ ले, उसको बॉल की तरफ दौड़ना ना पड़े। तो इसमें कई चीज़ें और भी हैं, कंसिस्टेंसी का, और जो आपने जिक्र किया ये सऊद का जो जिक्र है वो मेरा ख्याल है अगले 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप तक के लिए पाकिस्तान ने उसको महफूज कर लिया कि वो जब अगला 50 ओवर्स का कोई टूर्नामेंट आएगा ICC का, उसमें उसकी खिदमात दोबारा हासिल की जाएंगी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप ही आता है। 2023 के वर्ल्ड कप में आया, फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में आया, अब 27 के वर्ल्ड कप में आएगा। तो इसलिए सऊद को तो इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो ये बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है, पूछने वाला तो है ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, यही तो एक मुसीबत है, यही तो परेशानी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की। आप इस टीम के बारे में भी पूछ लेंगे ना, सेलेक्टर्स को भी पूछ लें चारों को, या उनसे, वो कहेगा उससे पूछ लें, उसको फ़ोन करेंगे वो कहेगा उससे पूछ लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त आप अभी फ़ोन कर लें किसी एक मीडिया के बारे में बात करने के लिए कि ये मसला है इसका बता दें, वो कहेगा फलां को पूछेंगे उसका काम है, वो कहेगा नहीं 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 उसी से पूछें जिसको आपने पहले फ़ोन किया था। तो वहाँ पर पॉलिसी तो वहाँ चल रही है, वो असल में रोटेशन पॉलिसी वहाँ पे है, और वो सिर्फ घुमाने वाली है, रोटेट करते हैं भी, बंदा घुमाई जाएं घुमाई जाएं घुमाई जाएं, और बाद में फिर एतराज़ भी करते हैं। इसलिए इस जो वनडे स्क्वाड है पाकिस्तान का, इसमें बेहतरी की भी गुंजाइश मौजूद है, इसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। जिस तरह से कामरान गुलाम का हवाला दिया है, आपको खिलाड़ियों को मुंतखब करने और उनको बाहर करने का कोई पैमाना और मायार मुकर्रर होना चाहिए ना। हसन नवाज अभी इस्टेब्लिश नहीं किए T20 क्रिकेट में, उनके जितने मैच हैं उसके आधे ज़ीरो हैं, तो आप उसको किसी एक जगह पर तो टिकने दें ना, किसी एक जगह पर तो टिकने दें, ठीक है। वो 2 बॉल उनको खेलने के लिए मुसीबत आ जाती है। T20 फॉर्मेट में वो अपने आप को मुस्तहकम करें, अपनी जगह को पक्का करें, जो उनका किरदार है उसको अच्छे अंदाज में निभाते हुए फिर आप शिफ्ट करते हैं उनको, अगले उसमें लेकर जाते हैं। उसको खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम का हिस्सा है, ठीक है जी। मोहम्मद हारिस खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम का हिस्सा है। साहिबजादा फरहान को 1 मिलेगा मैच, ये फैसला नहीं कर पा रहे कि यार साहिबजादा को साइम की जगह पर खिलाएं या फखर की जगह पर खिलाएं। फैसला किसके बारे में करते हैं? जिन्होंने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं, इनको सबसे ज़्यादा आसान है कि जी शाहीन और ये वापस आ रहे हैं, लिहाजा इनको। ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? इसके लिए ये फैसला करना मुश्किल है। शाहिद साहब आखिरी, क्योंकि 2 मिनट रह गए, शाहिद साहब हसन नवाज की जिस तरह हाफिज़ ने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप अपने यंगस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस मुसलसल देते रहें, बट कॉन्फिडेंस इस तरह नहीं दे सकते कि आप उनके कॉन्फिडेंस जहाँ वो रन्स ना बना सकें, शैटर होता चला जाए। बांग्लादेश की सीरीज वाज नॉट इजी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, इन लड़कों को कंडीशंस नहीं समझ आई थी, बट वेस्ट इंडीज की सीरीज वुड बी टफर देन दैट। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मार खाई है, 4 मैच हार गए, 5वां भी हारेंगे तो वो सारा बदला पाकिस्तान के ऊपर निकालेंगे, सारा गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालेंगे। वनडे में उन्होंने अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, वनडे में वो हेल बेंट होंगे कि अपनी रैंकिंग बेहतर करें, 3 में से कम 2 मैच जीतें ताकि 2 या 3 दर्जे उनकी रैंकिंग बेहतर है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी चीज़ें करते हैं, 5-6 बुरी चीज़ें कर देते हैं, 5-6 अच्छी चीज़ें करते हैं, 5-6 बुरी चीज़ें कर देते हैं। अगर एक प्लेयर सलमान मिर्जा ऐड हो जाता है स्क्वाड का, 16 प्लेयर कर लेते हैं, उसका दिल तो रह जाता कि यार मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, मुझे 16 में रखा है, तीनों मैच नहीं खिलाते, उसको नहीं खिलाते, उसको बेंच पे बिठा के रखते, कहते तुम ग्रूम हो। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, मिच ओवन 4 साल से T20 ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, उसे लाए, कैसा मैच्योर होके आया। जॉश इंग्लिश 3 साल से ट्रैवल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, कैसा मैच्योर होके आया। सारे प्लेयर वो मैच्योर करते हैं। हमें अपने प्लेयरों को मैच्योर करने की ज़रूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो, और फिर वही एशिया कप वाला मामला, अगर हम अपनी क्रिकेट अच्छी नहीं करेंगे, अगर हमारी टीम बड़ी टीमों को नहीं हराएगी, तो फिर हमसे लोग इसी तरह का रवैया रखेंगे जिस तरह इंडिया रखता है। बिल्कुल, और जब तक परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होंगी, आप वो रिस्पेक्ट गेज ही नहीं कर सकते इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। बट शाहिद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड हाफिज़ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह इस वक्त ये पूरे एशिया कप के फियास्को की बात हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे सॉलिड, रॉक सॉलिड बात यही है कि 14 सितंबर को आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देख सकेंगे। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा को और मीर अफ़ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।